नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक को लेकर बड़ी अपडेट। शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान नियमितीकरण को लेकर। शिक्षा मंत्री के बयान से अतिथि शिक्षकों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अब क्या होगा अतिथि शिक्षकों का? साथियों, यहाँ पर डेट बढ़ाई जा रही है और शिक्षा मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो चलिए, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री के कड़वे शब्द, कर्मचारी वर्ग की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों अतिथि शिक्षक प्रदर्शन स्कूल शिक्षा मंत्री की एक कड़वी प्रतिक्रिया के बाद खत्म हो गया। इस बात से उत्साहित स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक और बयान दे दिया। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों होगा? अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? ठीक है, तो किस प्रकार यहाँ पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बयान दिया, आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं। खाली पड़े हैं, किस तरह से भरे जाएंगे? क्योंकि सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहां पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय वहां ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहां शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीजों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती है। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है और यहाँ आप लोग अतिथि शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम ज्वाइनिंग तो हो जाए। नियमितीकरण को लेकर आप लोगों ने जो मांग उठाई थी आंदोलन में, ठीक है, और जिसमें 8 मांगों को यहाँ पर मान लिया गया था और नियमितीकरण के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया, जिससे यही साफ पूरा लग रहा है कि नियमितीकरण होना मुश्किल है। साथियों, हमारी कोशिश होगी कि अतिथि शिक्षक से एकेडमिक सेशन में काम करवाया जाए, ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री जी का। जी हाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण के सवाल पर पत्रकारों से कहा, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों होगा? अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मंत्री उदय प्रताप ने कहा है, जहां गैप है, शिक्षक कम है, वहां उनको अतिथि शिक्षक लगाया जाता है। पिछले दिनों वो अतिथि शिक्षक आए थे, हम लोगों ने बैठक की थी, उनके जो 2-3 विषय हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो पूरे एकेडमिक सेशन में काम कराया जाए, क्योंकि वो भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। उनके हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे स्कूल के संचालन में अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण है तो उनको चिंता नहीं करना चाहिए। अतिथि शिक्षक की जरूरत खत्म हो गई तो क्यों भर्ती करेंगे, ये कहना था स्कूल शिक्षा मंत्री का। जी हाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, जहाँ तय उनके अतिथि शिक्षा असंतोष की बात है, वो कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए।
हमारा जो शिक्षक है जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पदस्थ था, उसे हमने निकालकर जो खाली जगह है अतिशेष बना वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की प्रमोशन करके एक बार युक्तिकरण हो जाने से 12-13 हज़ार शिक्षकों की कमी की पूर्ति हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जहां पूर्ति हो गई है वहां अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे, और अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे। ये इस प्रकार का बयान शिक्षा मंत्री जी का है। हम शिक्षक की चिंता कर रहे हैं, वह संख्या तो कम आना ही है, तो सरकार और विभाग को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, तब चीज़ें होती हैं। चाहे शिक्षा को, अतिथि शिक्षा को, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनमें तेज़ी लाने के लिए हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है। शिक्षकों के संबंध में पूरी चिंता कर रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने बयान दिया। उसके बाद यहाँ जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका क्या कहना है, कब्जा क्या होता है, मंत्री महोदय माफ़ी मांगे। जीतू पटवारी, मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा, स्कूल शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षक को रखते हैं, वे सेवाएं देते हैं। अगर आप सेवाएं लेना चाहते और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री यानी सरकार का एक नुमाइंदा, एक मंत्री का व्यक्तित्व मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप सभी भी अपनी राय बताएं कि इस प्रकार शिक्षा मंत्री को अतिथि शिक्षक के साथ जो उन्होंने बयानबाजी की है, और क्या ये गलत है, आपका क्या नज़रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार की अपडेट देखने के लिए, अतिथि शिक्षक से रिलेटेड तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।